नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो दो अलग-अलग दुनियाओं को एक साथ जोड़ता है। एक तरफ है ट्यूरिन का मशहूर कफन और दूसरी तरफ है भारत से जुड़ा एक हैरान करने वाला राज। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि इतिहास का एक बहुत बड़ा सुराग, एक खोया हुआ अध्याय, भारत की जमीन से जुड़ा हो? एक पुराने कपड़े पर मिले कुछ सबूत एक ऐसी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे रहस्य के केंद्र की, यानी ट्यूरिन के कफन की। ये ईसाई धर्म की सबसे पवित्र और विवादास्पद चीजों में से एक है और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो आखिर ये कफन है क्या? असल में ये लेनिन का एक लंबा सा कपड़ा है जो आज इटली के ट्यूरिन शहर के एक चर्च में रखा हुआ है। सदियों से इस पर बनी रहस्यमयी छवि ने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आस्था रखने वालों सबको अपनी तरफ खींचा है। अब देखिए, जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो हैं इस कपड़े पर बने निशान। हमें एक इंसान की पूरी आकृति दिखती है, आगे और पीछे दोनों तरफ से। और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कुछ धब्बे भी हैं जो खून के धब्बों जैसे लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूली पर चढ़ाने के बाद हुए जख्मों से निकलते। और ये जो जले के निशान हैं, ये 1532 में लगी एक आग के हैं। मतलब हर एक डिटेल पर गहरी पड़ताल हुई है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम उन चीजों से आगे बढ़ते हैं जो आंखों से दिखती हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमें दुनिया के दूसरे कोने, सीधे भारत ले जाती है। बात है 1978 की, जब रिसर्चर्स ने बड़ी सावधानी से इस कपड़े की सतह से धूल के कण जमा किए। मकसद था इन छोटे छोटे कणों में छुपे राज को जानना। लेकिन उन्हें जो मिला उसने कफन के बारे में बनी बनाई सारी धारणाओं को हिलाकर रख दिया। जरा इस चार्ट को देखिए, यह सच में चौंकाने वाला है। ज्यादातर डीएनए तो इंसानी था जिसकी उम्मीद थी ही, लेकिन लगभग 39% डीएनए ऐसे पौधों का था जो खास तौर पर भारत और दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। सवाल यह था कि मिडल ईस्ट की एक चीज पर इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय डीएनए कैसे हो सकता है। इसने सब कुछ बदल दिया। इस भारतीय डीएनए की खोज ने इस पहेली को और भी उलझा दिया था, और ये गुत्थी तब और भी गहरी हो गई जब वैज्ञानिकों ने इस कपड़े की उम्र पता लगाने की कोशिश की। तो यहां पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से यह कफन पहली सदी का है, यानी ईसा मसीह के समय का। लेकिन 1988 में जो मशहूर कार्बन डेटिंग टेस्ट हुआ, उसने बताया कि यह कपड़ा 1260 से 1390 ईस्वी के बीच का है। मतलब लगभग 1200 साल का फर्क। ये कैसे हो सकता है? और यहीं हम इस रहस्य के बिल्कुल केंद्र में पहुंच जाते हैं। ये आखिर संभव कैसे है? क्या कार्बन डेटिंग का नतीजा गलत था, या फिर इस कफन की कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है जितना हम आज तक समझते आए हैं? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कई थ्योरीज सामने आई हैं, और ये थ्योरीज हमें एक ऐसे प्राचीन सफर की तरफ ले जाती हैं जिसके बारे में हम जानते तक नहीं। कफन पर सिर्फ भारतीय डीएनए ही नहीं मिला, रिसर्चर्स को तो मानो एक पूरा जेनेटिक चिड़ियाघर मिल गया। टमाटर, आलू, बिल्ली, कुत्ते और यहां तक कि समुद्री जीवों के निशान भी। ये जेनेटिक मिक्सचर एक ऐसे मुसाफिर की कहानी बताता है, एक ऐसा कपड़ा जिसने सदियों तक अलग अलग जगहों और सभ्यताओं के निशान अपने ऊपर जमा किए। तो इस भारतीय डीएनए के लिए दो मुख्य वजहें हो सकती हैं। पहली, हो सकता है कि यह कपड़ा ही भारत में बना हो। पहली सदी में भारत अपने बेहतरीन लिनन के लिए जाना जाता था, जिसका व्यापार सिल्क रोड से दूर दूर तक होता था। और दूसरी, जो ज्यादा विवादास्पद थ्योरी है, वो ये कि शायद जिस व्यक्ति को इस कफन में लपेटा गया था उसका कोई ना कोई ताल्लुक भारतीय वंश से रहा हो। अब ये दूसरी थ्योरी एक और दिलचस्प, हालांकि अप्रमाणित विचार को जन्म देती है। कुछ जानकारों का मानना है कि प्राचीन भारत के यादव वंश और यहूदी लोगों के बीच कोई भाषाई और सांस्कृतिक जुड़ाव हो सकता है। यह कहना जरूरी है कि यह मुख्य धारा के इतिहास का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह उन कई विचारों में से एक है जो इस रहस्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। और ये सब हमें इस रहस्य के आखिरी और सबसे आकर्षक हिस्से की तरफ ले जाता है, ईसा मसीह की जिंदगी का वो दौर जिसके बारे में बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा है। बाइबल में ईसा मसीह के बचपन का जिक्र है, 12 साल की उम्र तक, और फिर सीधा तब का जिक्र है जब वो 30 साल की उम्र में उपदेश देना शुरू करते हैं। बीच के ये 17 साल, जिन्हें खोए हुए वर्ष कहा जाता है, पूरी तरह से खाली हैं। इस दौरान वो कहाँ थे, उन्होंने क्या किया, ये एक बड़ा सवाल है।
और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये मुमकिन है कि कफन पर मिला भारतीय डीएनए का ये सुराग उन्हीं खोए हुए सालों से जुड़ा हो? क्या ईसा मसीह ने एक नौजवान के तौर पर पूरब की यात्रा की थी? हो सकता है सिल्क रोड से होते हुए भारत तक, आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में? इस थ्योरी के मुताबिक ये खोए हुए साल सीखने और यात्रा करने का दौर था। ये माना जाता है कि उन्होंने भारत में योग और ध्यान जैसी साधनाओं का अध्ययन किया, ज्ञान हासिल किया और फिर उसे अपने लोगों के साथ बांटने के लिए वापस लौट आए। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये सारे टुकड़े हैं, एक पवित्र कपड़ा, एक विरोधाभासी कार्बन डेटिंग, भारत से जुड़ा एक मजबूत डीएनए लिंक और ईसा मसीह की जिंदगी का 17 साल का एक रहस्यमय गैप। ये सब मिलकर एक असाधारण पहेली बनाते हैं। अंत में हम बस इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये कपड़ा एक ऐसे प्राचीन रहस्य की चाबी है जो इतिहास को फिर से लिख सकता है, या फिर ये खुद एक मुसाफिर है जिसने अपनी लंबी यात्रा में दुनिया भर के निशान जमा कर लिए हैं? सच्चाई शायद हमेशा के लिए इस कपड़े के धागों में ही बुनी रहेगी, एक ऐसा रहस्य जो हमें विश्वास और विज्ञान के बीच की महीन रेखा पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।